भाई, ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हैं, एक बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। पृथ्वी से सहनशीलता, क्या पृथ्वी से सहनशीलता सीख लो। पृथ्वी भी तो ज्ञान देती है, कितना सहन करती है। पृथ्वी से ज्ञान लो, सहनशीलता। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो अग्निश्च चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। पृथ्वी से सहनशीलता, वायु से प्राणों की रक्षा, आकाश से असंगता, जल से शुद्धता है। हर वस्तु हमें ज्ञान देती है, कोई ना हर जगह से ज्ञान मिलता है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, सांख्य योग का ज्ञान दिया, सत्संगी की महिमा बताई, हंसोपाख्यान का श्रवण करवाया, सिद्धियों का स्वरूप, विभूति योग का वर्णन, और उसके बाद चारों वर्णों का ज्ञान उद्धव को दिया। तत्व का बोध करवाया, तत्वबोध उद्धव को तत्वबोध करवाया। सत्संग की महिमा का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान, अनेकों ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिए। और एकादश स्कंद में ज्ञान की विशद चर्चा है, समय का अभाव है इसलिए ज्यादा कथा का प्रसंग नहीं बढ़ाएंगे। उद्धव को ज्ञान देकर के उद्धव को विदा किया। मैत्रेय ऋषि को भागवत का ज्ञान दिया, मैत्रेय ऋषि को विदा किया। और इधर यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, स्वाहा सुधा कार्य हो रहा है, और भगवान यज्ञ करवा रहे हैं अपने परिकर से। यज्ञ पूजा पाठ जब सब संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हो गई, तो सब जो 99 लाख से 99 हरिओम श्रीराम हरिओम। जो 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी थे प्रभाषक क्षेत्र में, उन्होंने जब पूजा पाठ हो गई, यज्ञ हो गया, तो क्या किया? जैसे कई लोग करते हैं, घर में कोई पूजा पाठ है, कोई यज्ञ है, कथा है? नवरात्रे आ गए, 9 दिन तक तो बिल्कुल देवता बने रहे हैं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, कुछ नहीं है। मगर जब नवरात्रे पूरे हुए उसके बाद खाओ चकाचक, कथा हो गई, हाँ हो गई साहब, व्यास जी विदा हो गए, ब्राह्मण भी, अब जरा थकान मिटाई जाए, खोलो बढ़िया वाली। कई लोग तो कथा के बीच में ही, कई मूर्ख, कथा भी चल रही है तो लगे हुए हैं, उनका अपना ही चल रहा है, उनकी अपनी कथा चल रही है। बोलो राधे राधे, बेशर्म। तो यदुवंशियों ने क्या किया? पूजा पाठ करी, यज्ञ किया, उसके बाद महाराज मदिरा का पान कर लिया। ध्यान देना, मदिरा का पान जब किया तो उसका पान करके क्या होता है? आप लोगों को तो पता नहीं होगा, पर हमने सुना है आजकल माताएं बहनें भी शौक रखने लग गई। हाँ, कई जगह देखा है हमने, शादी पार्टियों में 2-4 माताएं बहनें भी रकबक नीलन है नहीं। उसका पान करके क्या होता? मति खराब हो जाती है। किसी से झगड़ा करो, किसी से अपशब्द बोलो, किसी से भिड़ो, लड़ने लगे यदुवंशी, अपने आपस में झगड़ा होने लगा, अपने आपस में परस्पर लड़ने लगे। अब लड़ाई इतनी भयंकर हो गई महाराज कि अस्त्र शस्त्र अपने आपस में चलाने लगे, मर मिटने को तैयार हो गए। अस्त्र शस्त्र भी जब कम पड़ गए तो वही एरका नाम की घास, उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर चुभोने लगे महाराज। समाप्त। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले ही। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति खराब हो जाती है, उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती, वो गलत व्यसनों में चला जाता है।